दोस्तों, इतने तो मैंने राइस बनाए भी नहीं थे जितनी मैंने गाली खा दी मम्मी की। राइस जल गए आज मेरे से। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं नवीन नेगी, जय बद्री विशाल। बस यूं ही अपनी ज़िंदगी के कुछ पल आपके साथ शेयर करने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। घर से मैं निकल गया जूते वगैरह पहन के रनिंग में। सुबह 5:30 बजे आज मैं उठा। मुझे मिल गए रास्ते में अरविंद बोडा जी। मॉर्निंग वॉक। फिर क्या बोडा जी ने कहा, तू आगे रनिंग कर ले, मैं धीरे धीरे वॉक करते हुए पीछे से आता हूँ। फिर मैं अपनी डेली रनिंग रूटीन शुरू करके आगे निकल गया। सुबह का मौसम काफ़ी सुहाना था। ठंडी हवा और शांत माहौल के बीच रनिंग करने का अलग ही मज़ा आ रहा था। मैं लगातार भागते हुए अपनी रोज वाली स्टेशन तक पहुँचा, जहाँ तक मैं लगभग हर दिन रनिंग करने जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू की। कुछ पुशअप्स लगाए, स्ट्रेचिंग की और बाकी डेली वर्कआउट भी पूरा किया। सुबह की शुरुआत फिटनेस के साथ हो जाए तो पूरे दिन एक अलग ही एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद मैं वापस घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में ग्वाड़ीघाट के प्राकृतिक जल स्रोत पर रुका, हाथ मुँह धोया और ठंडा पानी पिया। वैसे ग्वाड़ीघाट एक अच्छा गांव है और शांत गांव है। यहाँ नीचे की तरफ कई तालाब बने हुए हैं। लगभग 10 से 12 तालाब होंगे। ये तालाब हमारे विपिन भाई जी के हैं, जिनमें वे मछली पालन का काम करते हैं। गांव की एक और ख़ास बात है, ऊपर से नीचे तक लोगों ने बहुत अच्छी खेती की हुई है। चारों तरफ हरियाली, खेत और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी खास बना देती है। अब मैं आ गया हूँ अपने गांव वाले रास्ते में। अब जरा दादी की बातें भी सुन लीजिए। मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है और आज भी ये हमें अपनी तरफ से अच्छी मोटिवेशन देने वाली हैं। मेरा ये प्यारा उत्तराखंड बटे यूं पहाड़ों बटे सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ों ते पहला वो, छोटों ते आशीर्वाद। ऐसे शुद्ध चीज च गोबर की लिपाई करना बहुत अच्छी बात है। गोबर तक कोई लोग बाहर में यूज नहीं करता। यहाँ से जो घर की शुद्धता होना, नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। पॉजिटिव आती है ये गोबर के लिपाई से। तो गोबर जो गाय का गोबर जो सबसे शुद्ध चीज है। हर जगह में काम आओ। ब्याह शादी में, कथा में, पूजा पाठ में। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। फाइनली ब्लॉग स्टार्ट हो गए और अच्छा कमेंट करें, सपोर्ट करें और साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम सभी ने ब्रेकफास्ट किया। मम्मी ने भी। भाई बकरियों को ले जा रहा है अब। ले। मेरे भाई ने भी अब बकरियां खोल दी। अब जा रहा है बकरी चराने। आज जाएगा उधर साइड बकरियां चराने अपने दोस्तों के साथ। फिर कहाँ जा रहे हो आज बकरी चराने? जंगल जाओ जाओ। हाय कर हाय। रील वाली पहाड़न आपने जरूर देखी होगी, बट ये रियल पहाड़न है। इसको कहते हैं रियल पहाड़न, है ना दादी? और क्या ये रील्स मजुआनन ना पहाड़न, उन नकली पहाड़न उनन, पर असली पहाड़न ही उनन। इन दिखन की भाई ये देख के काम करना था हमारे पहाड़ में। घोड़ा अगेन घोड़ा। भाग्या माँ सी भाभी। फिर क्या, मेरा भाई बकरियों को चराने चला गया था और मम्मी भी काम पर चली गई थी। घर पर मैं अकेला था। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं नहा लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ। थोड़ा घर का काम निपटाने के बाद मैंने सोचा आपको अपने घर का नज़ारा भी दिखा दूँ। तो भाई ये व्यू चेक करो, ये मेरे घर से दिखाई देने वाला खूबसूरत नज़ारा। सुबह शाम यहाँ का माहौल और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हमारी गायें और बछड़े चरकर वापस आ गए थे, तो मैंने उनको बांध दिया। फिर थोड़ा इधर उधर का काम किया और उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आज दिन के खाने में मैंने मूली का साग और चावल बनाए। धीरे धीरे खाना तैयार हो गया। खाना बनाने के बाद मैंने अपना खाना खा लिया, क्योंकि मम्मी को काम से आने में थोड़ा विलम्ब था। वैसे एक छोटी सी गड़बड़ भी हो गई थी। आज मुझसे चावल थोड़े नहीं अच्छे खासे जल गए थे।
जब मम्मी को पता चला तो फिर मेरी क्लास भी लग गई। तो भाई आज का हिसाब कुछ ऐसा रहा। मूली का साग बना, चावल जले, खाना खाया, मम्मी से डांट भी खाई और उसके बाद मैं सीधे जाकर सो गया। मौसम में बदलाव होने लगा था, इसलिए मैं अपने कपड़े संभालने चला गया। तभी रास्ते में मुझे मेरा दोस्त संता दिखा। पता नहीं कहाँ जाने की तैयारी में था। थोड़ी देर उससे मुलाकात हुई और फिर मैं अपने रूम की तरफ आ गया। रूम में आते ही मैं थोड़ा आराम करने लेटा ही खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पता नहीं नींद कब लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं शाम के करीब 5:30 बजे उठा। बाहर देखा तो मौसम बेहद खूबसूरत हो चुका था। सच बताऊं, ऐसे मौसम में बस बाहर बैठकर नज़ारों को देखते रहने का मन करता है। फिर मैं नीचे आया, मुंह हाथ धोया और सोचा आपको भी अपने घर और गांव का ये खूबसूरत नज़ारा दिखा दूं। ये देखिए, यही है मेरे घर से दिखाई देने वाला शानदार व्यू। उसके बाद मैंने एक कप चाय ली। एक कप चाय लेने के बाद प्यारे मौसम का पूरा आनंद लिया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने गाय बछड़ों को देखा, ये भी मौसम का आनंद ले रहे थे। बूढ़ा जी को देखा, वो अपने सब्जियों की तैयारी में लगे हुए थे। गांव की यही छोटी छोटी चीज़ें इस जगह को खास बनाती है। फिर मैं घर की छत पर चला गया और थोड़ा टहलने लगा। वहीं कुछ छोटे बच्चे मिले। हाय कर, हाय कर। वो भी देख, वो भी करूँ। हाय तो यादी बोल हाय जोर से। इसके बाद मैं अपने दोस्त की दुकान की तरफ निकल गया। रास्ते में मौसम फिर से इतना खूबसूरत लग रहा था कि कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड किए बिना रहा नहीं गया। गांव में आज लंगूर की भी खूब शैतानियां चल रही थी। कई लंगूर इधर उधर घूमते हुए नजर आए। पूरे गांव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस बच्चे से मिलिए। ये कैसा लग रहा है? अच्छा यार, अच्छा लग रहा है। आज देख, ठंडा नहीं लग रहा आपको? ठंडा नहीं लग रहा? अरे ठंडा नहीं लग रहा, मेरे को ठंड लग रही है। मैंने जैकेट पहन ली। चलो ओके बाय। कुछ देर बाद मैं वापस घर आ गया। तभी मम्मी खेत से लौट आई। मम्मी ने कहा कि आज दाल बनानी है, तो मैंने दाल भिगो दी। फिर उसके बाद मम्मी चली गई गाय का दूध निकालने। जब तक मम्मी वापस आती है मैंने प्याज वगैरह काट कर तैयारी कर ली थी। थोड़ी देर बाद मम्मी दूध निकाल कर वापस आ गई और उन्होंने चूल्हे में आग जलाई। दाल चढ़ गई और मम्मी आटा गूंदने लगी। इसी बीच में अपने रास्ते में मुझे मिल गया मेरा भाई। कहाँ से आ रहा है भाई? दुकान से भाई, दुकान से आ रहा है। यहाँ चल पर। चल ठीक है। चलो ठीक है, ओके 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 ब्रो, गुड नाइट। दीदी लोगों के घर चला गया। वहाँ थोड़ी देर बैठकर सबके साथ बातें की और समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। फिर घर से आवाज़ आई, मम्मी बुला रही थी कि खाना तैयार है। मैं वापस घर आया, सबके साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम की तरफ आ गया। अब दिन ख़त्म होने वाला था और मैं भी सोने की तैयारी करने लगा हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे कहीं निकलना है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो अपने दिल से लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का आज पहला व्लॉग है जिसमें मेरे को बहुत मेहनत लगी है। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।